everyone, welcome back once again to the YouTube channel of Novel Bell जहाँ पे आप सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। आई एम अक्षता और आज का सेशन हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लास्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। हमने स्टडी किया था दैट कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने टाइप के होते हैं, हमने उनको 3 क्लासेस में भी क्लासिफाई किया था। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट। जिस कंपोनेंट ऑफ फूड की आज हम बात करने वाले हैं, दैट कंपोनेंट ऑफ फूड इज carbohydrate. We are going to discuss about carbohydrate. Carbohydrates से हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. So now everyone have a look. इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि हम सैनिक स्कूल के साथ साथ आरएमएस के लिए भी यहाँ पे टारगेटेड है. तो थोड़ा आरएमएस के पर्सपेक्टिव से we have to study it in little detail. So very first of all, in the last class हमने स्टडी किया था what are carbohydrates. We learned that carbohydrates are the energy giving food. So what is the main function of carbohydrates? हमने लर्न किया था that carbohydrates provide energy to the body. What do carbohydrates do? Carbohydrates provide energy to the body. So हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमारी बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कंप्लीटेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स. इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड ऑफ द बॉडी. एनर्जी गिविंग फूड फॉर द बॉडी, नॉट ऑफ द बॉडी. नाउ अगर हम देखते हैं यहाँ पे टर्म कार्बोहाइड्रेट को, तो आप टर्म कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट्स में बांट सकते हो. व्हाट आर द टू टर्म्स? इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, कार्बो प्लस हाइड्रेट. ये दो टर्म्स से मिलकर बना है. व्हाट आर द टू टर्म्स? कार्बो प्लस हाइड्रेट. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने यूज किया है टर्म कार्बो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कार्बो? कार्बो टर्म का क्या यूज है? हमने यूज किया है टर्म कार्बो. कार्बो हियर स्टैंड्स फॉर कार्बन. कार्बो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? कार्बो हियर स्टैंड्स फॉर कार्बन एंड हाइड्रेट हियर स्टैंड्स फॉर वाटर. जैसा कि हम वाटर के चैप्टर में स्टडी करते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. मतलब इसमें कौन से दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है? इन H2O we have two elements. H यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को एंड O यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को. तो यहाँ पर इस चीज को हम देखकर कह सकते हैं that a carbohydrate is made up of what? कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? A carbohydrate is made up of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट इज made up of carbon, hydrogen and oxygen. So this question can be asked in the सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. मेनली अगर आप आरएमएस के लिए भी टारगेटेड है तो वहां पर भी ये पूछा जा सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, तो सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी. नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट जो हमको याद रखना है, दैट इज सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. जब हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट को ईट कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, तो कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका टेस्ट स्वीट होता है. दे आर स्वीट इन टेस्ट. जैसे घर पे when you are preparing tea, when you are preparing coffee, तो आप उसमें शुगर ऐड करते हो. यू आर एडिंग शुगर और चीनी जिसे हम कहते हैं, उसका टेस्ट कैसे होता है? स्वीट. When we are eating fruits, fruits का टेस्ट भी कैसे होता है? स्वीट. So there are some carbohydrates जिनका टेस्ट कैसे होता है? They are sweet in taste. Some carbohydrates are there जो कि टेस्ट में स्वीट होते हैं. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका टेस्ट स्वीट होता है, they are sweet in taste. We call all such carbohydrates as sugar. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका टेस्ट स्वीट होता है, carbohydrates which are sweet in taste. Okay, carbohydrates which are sweet in taste are called sugars. तो यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि हर कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होगा. ओनली दैट कार्बोहाइड्रेट विच इज स्वीट इन टेस्ट, ओनली वही कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट कैसे होगा? स्वीट होगा. दे आर कॉल्ड शुगर्स. उन्हीं को हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उन्हीं को शुगर्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. इसके अलावा भी हमारे पास और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि स्टार्च. पटेटो में हम स्टार्च को देखते हैं. स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट. आप साबूदाना खाते हो, साबूदाना इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी बिग क्लास. उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट टेस्ट में होते हैं, जिनका टेस्ट मीठा होता है, उन्हें हम कहते हैं शुगर्स. तो शुगर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं. कुछ शुगर्स के नेम हम कॉमनली डिस्कस करेंगे. वंस अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर
RMS पर्पस सैनिक स्कूल के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, RMS के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, RIMC के लिए ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। अगर हम देखें कि मिल्क में कौन सी शुगर होती है, मिल्क हम सभी ड्रिंक करते हैं, मिल्क का टेस्ट स्लाइटली स्वीट होता है। सो व्हाट इज द रीजन द टेस्ट ऑफ मिल्क इज स्वीट, मिल्क का टेस्ट स्वीट क्यों होता है? बिकॉज उसमें नेचुरली एक शुगर प्रेजेंट होता है। सो द शुगर दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है उस शुगर का नेम क्या होता है? द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज। What is the name of sugar present in milk? It is called lactose, lactose sugar. Okay, now have a look carefully everyone. Anywhere in English language you are getting the word lacto, कहीं पे भी अगर आपको word lacto देखने मिल रहा है, that means it is associated with milk. इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन किससे है? इट इज समवेयर एसोसिएटेड विद मिल्क। जैसा कि हम स्टडी करते हैं, आपको याद होगा वी स्टडी अबाउट लैक्टोमीटर, हम लैक्टोमीटर स्टडी करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर क्या करता है? लैक्टोमीटर मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर क्या मेजर करता है? लैक्टोमीटर हमको मेजर करके बताता है कि जो मिल्क है वो प्योर है कि नहीं है, जो हमारा दूध है वो शुद्ध है या नहीं है, ये हमको लैक्टोमीटर से पता लगता है। सेम वे हम एक बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस। Okay, same way we study about a bacteria, lactobacillus. Lactobacillus bacteria का वर्क क्या होता है? Lactobacillus converts milk into curd. ये एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सैनिक स्कूल ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा है दैट लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। जब भी आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर आप चीजों को लिंक कर करके पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर का हमने पढ़ा तो उसे सिर्फ वहीं पे कंटेन करना है, आपको उसे अच्छे से रिकॉल करके लिंक करना है दूसरे चैप्टर से, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। आगे हम इसके बाद बढ़ते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, दैट शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज। इसी के साथ द शुगर दैट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? अगर हम देखें शुगर प्रेजेंट in fruits, if we look into it that which sugar is present in fruits, so you have to keep in mind here the sugar present in fruits is called fructose. Which sugar is present in fruits? The name of the sugar present in fruits, fruits में जो sugar present होता है, the name of the sugar is fructose. After this we have plants produce their food in the form of, हम हमेशा से स्टडी करते हैं that plants अपना खुद का फूड बनाते हैं, plants produce their food in their own food. Okay, so plants अपना खुद का जो फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। plants produce their food in the form of glucose, वो किस फॉर्म में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, किस फॉर्म में वो अपना फूड बनाते हैं, they produce their food in the form of glucose. Okay, और घर पे जो हम नॉर्मल टेबल शुगर यूज करते हैं या चीनी जिसे हम कहते हैं, तो नॉर्मल टेबल शुगर, व्हाट इज द नॉर्मल टेबल शुगर दैट वी यूज एट होम? घर पे जो हम शुगर यूज करते हैं दैट इज सुक्रोज। विच शुगर इज दैट इज सुक्रोज। तो ये जो चार शुगर्स के हमने नेम देखे, दैट वाज लैक्टोज, आफ्टर दैट फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ऑल ऑफ देम ये किसका एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज प्लांट्स स्टोर फूड एज। हाउ डू प्लांट्स स्टोर फूड? हमने बहुत इंपॉर्टेंटली स्टडी तो कर लिया दैट प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बट फूड तो वो बनाते जा रहे हैं, दे विल स्टोर द फूड एज वेल। कई बार प्लांट्स अपने रूट्स में फूड स्टोर करते हैं, दे स्टोर द फूड इन देयर स्टेम, इन देयर ब्रांचेस। सो वो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करेंगे? तो हमको ध्यान रखना है प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स जो अपना फूड है जो बनाते हैं उसे वो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। हम भी अपने घरों में कई बार करते हैं, स्टोर द फूड फॉर इंटायर ईयर, हम व्हीट को स्टोर करके रखते हैं फॉर द इंटायर ईयर, हम राइस को परचेज करते हैं, दाल या पल्सेस भी स्टोर देम फॉर द इंटायर ईयर और फॉर मंथ्स। द सेम वे प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज देयर फूड एंड वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, हाउ डू एनिमल्स स्टोर glucose or how do animals store energy or animals store their food? So we have to keep in mind that animals store their food in the form of glycogen.
एनिमल्स किस फॉर्म में फूड को स्टोर करेंगे? एनिमल्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमको ये कुछ चीजें याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज दैट कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम शुगर्स कहते हैं। जो स्वीट होते हैं टेस्ट में उनको हम कहते हैं शुगर। शुगर जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है वो शुगर कहलाता है लेक्टोज। लैक्टोबैसिलस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ही साथ हमको याद रखना है शुगर दैट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज फ्रक्टोज। प्लांट्स जिस फॉर्म में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं दैट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। द नेम ऑफ इट इज ग्लूकोज। आफ्टर दिस वी हैव द टेबल शुगर। घर पे जो हम नॉर्मल शुगर यूज करते हैं दैट इज सुक्रोज। प्लांट्स किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं? वही कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही अपना फूड स्टोर करते हैं दैट इज स्टार्च। एंड एनिमल्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो दिस वे वी हैव टू कीप इन माइंड। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये कुछ चीजें थी जो हमको स्टडी करनी थी और हमको इतना यहाँ पर याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज आयोडीन टेस्ट। स्टार्च के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। क्लास 9 क्लास 6 दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम देखेंगे आयोडीन टेस्ट के बारे में। व्हाट इज आयोडीन टेस्ट, हाउ टू परफॉर्म इट और क्यों ये आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। So with this everyone, we will be summing up our today's session. आगे वाले सभी lectures के लिए आप चैनल के साथ connected रह सकते हो and please subscribe the channel that will help you in your preparation. We'll meet once again in the next lecture. Bye everyone.